स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैंने जनाब मैडम का लेटेस्ट व्लॉग देखा एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। आप पूरे टाइम जब आप निकले हैं मुंबई से, तो ये हमारा सपना था, ये हमारी मन्नत थी, ये हमारी मन्नत थी, हमारा सपना था, हम जाएंगे, हम दर्शन करेंगे। 3 साल हो गए, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। एंड हैरानी की बात ये थी कि जिस दिन आप जा रहे थे दरगाह के लिए निकल रहे थे, उस दिन आपके मुंह पे दरगाह पे जाने की खुशी नहीं थी। इनफैक्ट आपके मुंह पे दुख था कि गाइस कुर्ते जो हैं वो सुबह निकलना था बट निकल नहीं पाए क्योंकि कुर्ते जो हैं वो ढीले हो गए। और ट्राई एक मिनट मिस्टर लप्पू जनाब, टेल मी वन थिंग, व्हाई आर यू सो डैम लेजी? अगर आपकी मैडम सब कुछ कर लेती हैं, देखिए ये भी होता है ना कि इंसान के लिए खाना तो बना दिया, अब वो खाना चबा के अगर गटक भी नहीं सकता है तो फिर लप्पू है। तो जनाब भी बहुत बड़े लप्पू है। अब आप पूछें कैसे? अगर कुर्ते बनवा भी दिए हैं तो मिस्टर लप्पू, अगर आपको ये लग रहा था कि फिटिंग सही है कि नहीं है, यू कुड हैव जस्ट ट्राइड इट बिफोर हैंड, निकलने से पहले। और अगर ढीले थे या जो भी थे तो उसकी फिटिंग करवा लेते। सेम गोस फॉर कियान के कुर्ते भी, है ना? आप दोनों के कुर्ते अगर नहीं सही फिट हुए हैं, दैट्स बिकॉज यू बोथ आर लेजी। और स्पेसिफिकली आप तो बहुत ज़्यादा हैं। आपको लगता है मैं सोते रहूँगा, घर पे आराम करूँगा, और ये औरत जो है जिसे सी वाली बीमारी है वैसे, है ना, उसका साथ नहीं दूंगा और ये सब कुछ अपने बल पे करवा लेगी, क्योंकि उन्हें सी वाली बीमारी है, वो कमज़ोरी में रहती हैं, उनको सिम्टम्स आते रहते हैं टारगेटेड थेरेपी की वजह से, वो बहुत ज़्यादा वीक रहती हैं, बट करेंगी सब कुछ वही। इससे मतलब खुद के कुर्ते भी अगर ट्राई करके नहीं देने तो ये वही बात हो गई कि खाना बना तो दिया भाई, मैं चबा भी नहीं सकता। तो इसमें ना टेलर की गलती है ना मैडम की गलती है। इसमें अगर गलती किसी की है तो वो आपकी लेजीनेस की, लेथार्जिक एटीट्यूड की है। एंड ओके फाइन, आई गॉट इट, नहीं हुए जी कुर्ते फिट, हो जाता है, बट क्यों आपका मूड ऑफ इतना ज़्यादा क्यों था? आई विल टेल यू व्हाई। वहाँ जाके स्टाइल मारना था, है ना? लोग देखते हो स्टार आया है। वहाँ के लिए कुर्ते, मतलब इट फॉर हिम इट वॉजंट अबाउट डिवोशन, इट वॉज अबाउट शोइंग ऑफ हिमसेल्फ। इट वॉजंट अबाउट गोइंग देयर और वहाँ पे मन्नत पूरी करना। इट वॉज रादर अबाउट कि कैसे मुझे लोग देखेंगे, सेल्फियाँ लेंगे, मेरा नाम बढ़ेगा, थोड़ा सा मैं शो ऑफ करूँगा, वहाँ पे तो सब मेरे फैंस होंगे। वैसे तो इतना ही बोलूँगी कि आपका मेन जो पर्पस था वहाँ जाने का, मेन इंटेंशन वहाँ जाने की, मन्नत पूरी करना होना चाहिए था। बट इंस्टेड मुझे तो लग रहा था कि यहाँ तो कुछ और ही इनकी इंटेंशन थी। और क्योंकि कुर्ते नहीं थे, सेलिब्रिटी जैसे नहीं दिख पाएंगे, सच धज के नहीं जा पाएंगे, सेल्फियों में अच्छी फ़ोटो नहीं आएगी, तो मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। मैडम के लिए तो इतना बोलूँगी, मैडम आप खुद कहती हैं कि आप बहुत मानती हैं उनकी दरगाह को, और जाके आप मत्था टेक के आए हैं हमेशा। इन्होंने बताया भी है। यस गाइस, मैं तो तब भी गई जब हम साथ आए थे, नए साथ आए थे। मैं तब भी गई जब मैं बिग टॉस में गई थी, मैं तब भी। मैंने एक बात कहना चाहती हूँ, आप सारी बातें बोला करो कि ये हुआ वो हुआ, आप वो बात मत बोला करो कि जब आप दोनों नए साथ आए थे आप तब भी दरगाह पे आए, जब आप दोनों नए साथ आए थे तब भोपाल आए। डू यू नो मैडम व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट? डू यू नो दैट? नहीं, मैं बताती हूँ। आप मैरिड थे तब, आप अपना सरनेम, और मैं हो सकता है मतलब मैं झूठी हूँ, बट आपके इंटरव्यूज़ बताते हैं आप अपना नाम ना सरनेम जो है वो एस से बताते थे, और आपका जो सरनेम था उस टाइम पे वो एस से इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे जिससे आप मैरिड थे उसका सरनेम भी वही था। तो दुनिया झूठी हो सकती है, हो सकता है थोड़ी बहुत मैं भी हूँ, है ना, बट बहुत ज़्यादा सच्चे तो आप हो। तो आप क्यों भूल जाते हो और आप क्यों इस बात को ग्लोरीफाई कर रहे हो? मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि इनकी दिमाग की उपज है कि ये ब्लेसिंग है ये आदमी इनके लिए, वरना तो मुझे 100% यकीन है कि जनाब ने कुर्ते ना आने पे मैडम की जान को अच्छा खासा कलेश करा होगा, सबका मुंह लटका हुआ था। और मैडम का तो इस कदर ओए होए मैडम, सच में आप इतनी बुरी हालत में। अच्छा आप मुझे बताइए, जो जिस हालत में ये बैठी थी दरगाह पे जाने के लिए, ऐसे मुंह ऐसे वो करके कि जैसे इनका कुछ उजड़ चुका है, उस हालत में अगर ये आपको कहीं दिख जाए, कोई कह सकता है कि साल के करोड़ों कमाती हैं? अरे यार, मैं सच बता रही हूँ। मैं अपने घर की हाउस हेल्प का एग्जांपल इसलिए देती हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले वो काम करके अभी गई हैं शाम का, एंड शी हैड टू गो समवेयर। वैसे तो पूरे दिन वो काम करती हैं, बट आज उनको कहीं जाना था। यार वो इतने प्रॉपर तरीके से आती है, मतलब हाँ उस पर लिमिटेड कपड़े हैं, हाँ तीसरे चौथे दिन वो सेम कपड़े रिपीट करेगी, हाँ उस पर लेवल नहीं है अपना, बट नहाना वो भूलती नहीं, तैयार होना वो भूलती नहीं, और बेसिक से बेसिक जो इयरिंग्स होते हैं ना वो डाल के रखती है। बिकॉज एक औरत अपने आप को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखती है, इररिस्पेक्टिव उस पर पैसे है या नहीं है। मैडम का मुझे समझ नहीं आता, उजड़ा चमन बन जाती है। जनाब के व्लॉग में ऐसे दिखती है कि जैसे ना इन पे पैसे हैं ना इन पे सुकून है। चलिए सुकून का तो मुझे पता नहीं, पैसे तो हैं,
भर भर के है। और आप जो इतनी ज्वेलरी ज्वेलरी होता है नो, पर मुझे ना साहिबा की उसमें बोलना अच्छा लगता है, ज्वेलरी ज्वेलरी है ना, ज्वेलरी इतनी सारी जो आपके पास है, जो आप इतना प्रमोट करती हैं, जो आपने कपड़े भी पहने। मैं नहीं कहती चलो जी झुमके पहन लेते हैं, बेसिक सी इयरिंग्स, याद है जनाब ने आपको स्पेशल फील कराने के लिए दिलाए थे इयरिंग्स। कुछ तो स्टड, कुछ तो ऐसे आप डाल सकते हो कि ऐसा ना लगे जी आपका सब कुछ उजड़ गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। कम ऑन, हमेशा ऐसे दुखी और परेशान दिखती हैं। और वैसे अभी इनका मुंह धुला हुआ था तो उतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं दिख रहे थे, वरना कभी कभी इनके व्लॉग्स में इनके हिसाब से डार्क सर्कल्स ज़्यादा आ जाते हैं और कभी कभी अपने आप गायब भी हो जाते हैं। तो आई डोंट नो कि पता, मुझे कभी कभी समझ भी नहीं आता कि इनके व्लॉग में सच क्या है या झूठ क्या है। बट जो भी है, आप अपने आप को वैसे सेलिब्रिटी कहते हो, वैसे दुनिया को ना दिखे आप दोनों, लोग फोटोज़ लेने ना आए, भीड़ ना लगाए तो मुँह पे मास्क लगा लेते हो। बट इतना ही बोलूँगी कि जब ऐसी जगह आप जा रहे हो जहाँ पे आप अपनी डिवोशन वो करना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते हो, वहाँ पे कम से कम ऐसी तो हालत लेके जाओ कि लगे कि हाँ भाई खुशी से गए हो ना, खुशी से आए हो ना। तो फिर नहीं चाय नहीं, मुझे तो आंसू टपकाने थे, मुझे तो नदियाँ बहानी थी, बस इन्हीं की वजह से जो हुआ है वो हुआ है। हाँ, इनकी वजह से हुआ होगा, बट मैं आपको बताती हूँ किन की वजह से स्टार्टिंग से हुआ था। और यहाँ कोई रिलीजन की बात नहीं है, फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से ये आगे बढ़ी। जो एक इनका सीरियल आया था जिसमें ससुराल मक्खी का जो इनका था, वहाँ पे शी वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ अ बहू, अ हिंदू बहू, और माता रानी की जो पूजा और वो सब ये दिखाते थे। उसकी वजह से बहुत सारे हिंदू फैमिलीज़ इनके फ़ैन बन गए, बहुत सारी सांसें बन गई जी कि ऐसी आइडल बहू होनी चाहिए, फलाना ढिमकाना। एंड दैट्स वाई शी वन बिग टॉस एंड दैट्स वाई शी गॉट अ लॉट ऑफ व्यूअर्स ऑन यूट्यूब। इवन दो उस टाइम पे भी अगर आप देखेंगे व्हेन शी वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ अ हिंदू बहू, उस टाइम पे ये क्रिश्चियन थी क्योंकि उन्होंने कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी में किया था। तो बट मैं बस आपको बता रही हूँ कि आपने कभी ड्यू क्रेडिट जैसे आप देते हो ना हाजी अली जी को दिया, वो आपकी मर्जी है, वो आपका रिलीजन है, वो आपका धर्म है, जैसे आपको निभाना है निभाइए। मुझे नहीं पता, देखिए मैं तो हिंदू हूँ, मुझे ये पता है हाँ हर इंसान का अपना वो होता है और इन्होंने अपने हिसाब से ये बोला। बट एक्चुअली में अगर देखा जाए जहाँ से इनके सफ़र की शुरुआत हुई और जहाँ से सब कुछ बना था, वो जो ससुराल वाला सीरियल था उसमें माता रानी की भक्त बनी थी और माता रानी की तरफ से बहुत अबंडेंस, बहुत ब्लेसिंग्स इनको मिली जिसकी वजह से ये बड़ी थी। एंड इनकी मदर भी, उन्होंने भी पहले फ़ोटो अपने इंस्टा पे डाली हुई थी कैसे वो माता रानी की भक्त हैं। तो एक माँ ने हमेशा अपनी बेटी का सक्सेस माता रानी से मांगा एंड देन इवेंचुअली यू बिकेम सक्सेसफुल। सो हाँ, आप बहुत पूरी तरीके से भूल चुकी हैं कि आपके रूट्स क्या थे और कहाँ से आपने शुरुआत की थी। पर आई विश कभी आपने उन रूट्स को, अपने उन पुराने बिलीव्स को भी कंसिडर किया होता और वहाँ भी थोड़ा ग्रैटिट्यूड दिया होता। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आज ये कहती हैं कि इनकी वजह से हुआ, जैसे कि मैंने कहा वो इनका बिलीफ है, इनकी डिवोशन है। बट हमेशा ही ऐसे एक्ट करना एज इफ़ यू वर बॉर्न एज अ मुस्लिम, वो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, वियर्ड लगता है। अगर आपने सबको साथ लेके आप चले होते, अपनी मदर के रिलीजन, अपने फादर और अपनी मदर के रिलीजन को जो कि एक टाइम पे आपका रिलीजन था, और अपने हस्बैंड के धर्म को जो आज आप कहते हैं कि आज आपका मज़हब है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये औरत बिल्कुल सही बात पे है। बट कोई भी पेड़ आपने कोई देखा है किसी भी पेड़ को टिके हुए बिना रूट्स के, बिना जड़ों के? जिस दिन जड़ कटती है ना पेड़ गिर जाता है। अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पर मुझे ऐसा लगता है जिस दिन से इन्होंने इस तरीके से करना शुरू करा उस दिन से पता नहीं, लगता होगा लोगों को पैसे आ रहे हैं, इन पे लेबल चल रहा है, चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं, बट मुंह पे सुकून नहीं दिखता। ये तो बहुत सुकून में है ना, बहुत खुश है, बहुत मुतमईन है, सब है इन पे, तो फिर शक्ल पे क्यों नहीं आ रहा वो सब? क्यों मुझे इनकी शक्ल से ऐसा लगता है कि यार इनकी लाइफ में तो एक्चुअली मेरी जो घर में हाउस हेल्प है उससे भी या तो कम पैसा है या कम सुकून है, और दोनों ही चीज़ें ज़्यादा है मतलब मैडम के हिसाब से। तो तभी मैं कहती हूँ कि पैसा, नेम, फेम, ये सब कुछ ज़ीरो हो जाता है अगर आप एक डिसफंक्शनल फैमिली में रहते हैं। और उस बात को भारती हर्ष के पॉडकास्ट में जाके जस्टिफाई करते हैं कि घमासान युद्ध होने, मियाँ बीवी के बीच में खतरनाक लड़ाइयाँ होनी इज़ एक्चुअली अ वेरी हेल्दी थिंग अबाउट अ रिलेशनशिप। सो आई विश शी न्यू दैट इट्स नॉट लाइक दैट, हैविंग सम सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग वेयर इन कॉन्फ्लिक्ट्स जो आपके होते हैं, जो लड़ाइयाँ मियाँ बीवी में होती हैं, वो फटाफट से रिजॉल्व कर लिए जाएँ और चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही खतरनाक रूप ना दिया जाए कि मुँह पे आपका जो सुकून है वो दिखने लग जाए जैसे मैडम के मुँह पे दिख रहा है।
तो वो बेटर होता है रादर देन कि आप बड़े बड़े लड़ाइयाँ करें, आप अंदर से खुश ना हो और आप सिर्फ और सिर्फ यस गाइस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, मेरे जनाब कितने अच्छे हैं, देखो इनका कुर्ता इन्हें फिट नहीं आया फिर भी ये मुझसे कम लड़ रहे हैं कैमरे के सामने गाइस। कैमरे के पीछे तो इन्होंने जो मेरी वाट लगाई है वो अलग ही है गाइस। दैट्स व्हाट इट इज़, दैट्स द रियल पर्सपेक्टिव। बहरहाल अच्छा, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ एक बात और, निक्कू टिक्कू पिक्कू के मुंह पे भी आ रहा था कि अभी कुछ हो के चुका है। तो जो भी है आप ठीक है, यू कैन हाइड द ट्रुथ फ्रॉम अस बट यू नो द ट्रुथ डीप डाउन एंड दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू करेक्ट। इसको आईना तो दिखा दो लप्पू को। मैं तो कहती हूँ मैडम यू नीड टू रियली वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, फिर आपको समझ में आएगा दैट हाँ आपने लाइफ में पुअर डिसीजन लिए होंगे बट ये लप्पू जो है वो सबसे ज़्यादा पुअर डिसीजन है आपकी लाइफ का। इतना ग्रोन अप मैन है, 38 कितना 40 साल का जो भी, एंड स्टिल सारी जिम्मेदारी औरत ऐसे निभाती है कि अभी अडॉप्ट किया है इस बच्चे को, मैन चाइल्ड को अडॉप्ट ही कर रखा है वैसे। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट एंड एनरोलिंग योर सेल्फ इन माई LOA कोचिंग प्रोग्राम। बहुत ही सिंप्लीफाई कर दी है मैंने नेविल गोदार्ड, इब्राहिम हिक्स एंड बॉब प्रॉक्टर की टीचिंग्स, क्योंकि मुझे भी पता है कि जब आप जाते हैं इस डायरेक्शन में टू सर्च अबाउट लॉ ऑफ अजम्पशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट बिकम्स वेरी कन्फ्यूजिंग। हर कोई अपने हिसाब से एक बात बोल रहा है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ। तो इस LOA कोर्स में विच इज़ अ वेरी सिंपल 5 सेशन LOA कोर्स, 5 दिन में मैं आपको समझा दूंगी कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है और कंसिस्टेंटली कैसे एक अच्छी मेंटल डाइट मेंटेन करनी है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल इन द सेम जस्ट मेल मी एट AKC Miracles, मिरेकल्स में S है, सो इट्स akcmiracles@gmail.com या फिर आज की चाय @gmail.com। चाय की स्पेलिंग है CHAYE। दोनों में से किसी पे भी मेल कर सकते हैं टू एनरोल योर सेल्फ। एंड अगर आप कोचिंग नहीं ले पाते हैं किसी वजह से, नो वरीज, मेरा चैनल है अलग से AKC Miracles, जाइए पॉडकास्ट देखिए एंड इन्हांस योर सेल्फ कॉन्सेप्ट और उसके बाद LOA पे काम करना शुरू करें। एंड ट्रस्ट मी विद टाइम सब अपने आप सीख जाएंगे आप। दैल बी ऑल। फिर बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। और हाँ, सब्लिमिनल्स के ऑर्डर्स अगर आप प्लेस करना चाहते हैं डेफिनेटली 2 तरीके के सब्लिमिनल्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मेल मी। दैल बी ऑल। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।